हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो देखिए बेटा जी, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कर रहे हैं भाई, जो 11th क्लास है, जो 11th क्लास है उसके अंदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। देखिए, मेरा नाम जैसा कि मैंने बताया इमरान खान है, और हम क्या करेंगे बेटा, 11th क्लास के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसकी स्टडी करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, केमिस्ट्री जिसको आप जानते हो हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। बेटा इस केमिस्ट्री को, इस रसायन विज्ञान को, इस बुक को हम मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वैसे केमिस्ट्री को अपन कई पार्ट में, कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन बेटा जी केमिस्ट्री की जो बुक है, उस केमिस्ट्री की बुक को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट, एक तो केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट, जिसको आप क्या बोलोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक बेटा केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड, जिसको आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे समझ गए क्या? आप सब जानते हो बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक रसायन विज्ञान। और बेटा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, कार्बनिक। क्या बोलेंगे भाई, कार्बनिक रसायन विज्ञान। अरे यस कि नो? अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ में आ गया क्या बेटा? अभी तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं है जो समझने लायक हो। मैंने सिर्फ अभी तक आपको ये बताया है कि मेरा नाम इमरान खान है और मैं सब्जेक्ट कौन सी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और मैंने आपको क्या बताया बेटा, 11th क्लास की हमारी जो केमिस्ट्री है, 11th क्लास की हमारी जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो इस केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक इस केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे आगे क्या बेटा बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, 11th क्लास में, कौन सी क्लास में रे, 11th क्लास में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अरे बोलो बेटा, कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और आगे क्या बात समझ में? तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में यह सेट कर लो कि 11th क्लास में, 11th क्लास में मैं आपको, 11th क्लास में मैं आपको कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अरे आगे क्या बात समझ में? क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अरे बेटा आज तो तुम सिर्फ इतना ही याद कर लो कि मैं इमरान खान हूं और 11th क्लास में आपको कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा? इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, कार्बनिक रसायन विज्ञान। हाँ, 12th क्लास में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई सर को तो इनऑर्गेनिक ही आती है, ऑर्गेनिक तो आती नहीं है। अरे यस कि नो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या नाम है मेरा? इमरान खान। कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सुनिएगा, देखिए बेटा, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, सुना ध्यान से, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो बेटा आपको एक बात बता देता हूं, जब तक उस सब्जेक्ट का आपको बेसिक नहीं पता होगा ना, जब तक उस सब्जेक्ट का आपको बेसिक नहीं पता होगा ना, आप उस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। आप मुझसे ये उम्मीद मत करना कि डायरेक्ट मैं 11th क्लास की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा दिमाग में मत लाना। मैं क्या करूंगा बेटा, 11th क्लास के लिए आपका मुझे कितना बेस मजबूत करना है ये मेरे को अच्छी तरह पता है। तो पहला काम मैं यही करूंगा कि 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपका बेस मजबूत करूंगा। पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आइडिया दूंगा। पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आइडिया दूंगा। पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ेंगे, और एक बात की गारंटी देता हूं रे, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आपने सीख लिया तो फिर बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बेसिक आइडिया। क्या भाई? बेसिक, ध्यान से सुनना रे, बेसिक आइडिया ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे मीनिंग तो लिखना सीख लेना। बेसिक आइडिया ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो कार्बनिक रसायन विज्ञान का, ठीक है, मतलब एक तरीके से आप इसको क्या मान सकते हो, अकार्बनिक रसायन विज्ञान का बेसिक आइडिया, यानी जनरल नॉलेज। एक तरीके से क्या है, जनरल नॉलेज, ठीक है ना। अकार्बनिक रसायन विज्ञान का जनरल नॉलेज, यानी एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा, आप सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स पढ़ो, सब्जेक्ट चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, सब्जेक्ट चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ो, लेकिन एक बात बता देता हूं, जब तक आपको सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया नहीं पता होगा, जब तक आपको सब्जेक्ट का बेसिक नहीं आएगा ना, उस सब्जेक्ट को आप नहीं सीख पाओगे। अरे यस कि नो? ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, बेसिक आइडिया ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, जैसे जैसे मैं बातें समझा रहा हूं ना, वैसे वैसे आप बातें समझिए। 1% भी बेटा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा टेंशन ले, नो टेंशन हो जा रहे। तो सुनना भाई, देखिए सबसे पहले एक बात बताओ बेटा, मैं आपको कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ? अरे सर, आप तो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हो। बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक बात बताता हूँ बेटा, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है
देखो एक मैं रूपरेखा बना रहा हूं, वो रूपरेखा जो बच्चा अपने दिमाग में सेट कर लेगा ना, 1% भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपके साथ हूं, और यस कि नो, मैं हूं ना बेटा। इधर देखिए, तो मैंने क्या बताया बेटा, मैं कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक बात बताऊं बेटा, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक। क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये गुरेशन नहीं है, अरे ग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप कहोगे सर ये क्या झंडू बातें करे? अरे नहीं रे बेटा, ये झंडू बातें नहीं हैं, बहुत काम की बातें हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। तो सुनना, क्या कहा बेटा मैंने, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। आपको केमिस्ट्री में जितने भी तत्व हैं, हर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। जैसे छोटी क्लासों में, 10वीं क्लासों में आपने परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद किए थे, रटे थे। अरे मैं आपको ऐसे 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 तरीके बताऊंगा, आप मात्र 1 या 2 सेकंड में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दोगे। अरे यस कि नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बताया बेटा, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो बेटा आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने पड़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने पड़ेंगे। अरे यस कि नो, कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या कहा, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है तो आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं वो भी देख लो। मैं आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ाऊंगा, मैं आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ाऊंगा वो भी आप देख लो। सबसे पहले बेटा मैं आपको नॉलेज दूंगा, सबसे पहले बेटा मैं आपको नॉलेज दूंगा किसका, कोश का, सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेल बोलते हैं, ठीक, सेल। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले नॉलेज मैं आपको किसका दूंगा, कोश का दूंगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत झंडू बात हो गई कि कोश तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में, कोश तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है उन्हें कोश कहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन कोषों में चक्कर लगाते हैं, नहीं, वो सारी बातें मैं आपकी गलत साबित कर दूंगा। आप बोलते हो ना कि इलेक्ट्रॉन कोषों में चक्कर लगाते हैं, ये कहना गलत है। इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं वो कोष होते हैं। देखिए बात आपको एक लग रही है लेकिन दोनों बातों में अंतर है। एक तो आप बोलो कि इलेक्ट्रॉन कोषों में चक्कर लगाते हैं, एक आप ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं वो कोष होते हैं। और यस कि नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। तो सबसे पहला नॉलेज मैं आपको किसको दूंगा, कोष का, ठीक है। कोष के बाद में अभी नहीं पता, एक बार आप दिमाग से निकाल दो। आप ये मानो कि आप 10वीं तक कुछ भी नहीं पढ़ के आए हो, आप एकदम जीरो हो, मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा। तो सुनना भी ध्यान से, ये क्या हो गया भाई,
कोष। पहले किसके बारे में बताऊंगा? कोष के बारे में। बाद में बेटा मैं आपको बताऊंगा उपकोष के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं भाई? सब सेल। ठीक, पहले किसके बारे में बताऊंगा? कोष के बारे में। बाद में बताऊंगा उपकोष के बारे में। ऐसे बताऊंगा कि कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा बेटा कक्षक के बारे में। कक्षा नहीं, कक्षक के बारे में, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा बेटा? इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा। और अपनी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी किस पर बेस होगी? इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस होगी। और आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार बेटा ये प्रारूप तुम सिर्फ अपने दिमाग में सेट कर लो। एक बार ये प्रारूप तुम अपने दिमाग में सेट कर लो, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखा दूंगा। देखो, अगर इनऑर्गेनिक सीखनी है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना तो पहले पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। कोई दिक्कत है क्या? तो पहले मैं आपको कोष के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर उपकोष के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर कक्षक के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करेंगे, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम, बहुत सारे फंडे बताऊंगा, और फिर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।